जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। तो आज बंधुओं, मैं आपको गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय श्रवण करवाऊंगा। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय, गरुड़ पुराण भगवान की जय। श्री गरुड़वाचः कतमुदपद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादिदुःखं यद्भुक्तये तन्मकथय केशवः। स्त्री पुंसोस्तुं प्रसंगेनं निरुद्धे शुक्रशोणितम् जायते मृत्यस्तथा व्रज्ञाहं तवः। तो इस प्रकार गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में के अंदर, माता के गर्भ के अंदर कैसे जन्म लेता है और गर्भावास में कैसे दुख भोगता है, यह मुझे आप बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संयोग से, स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो बालक का जन्म होता है। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिन तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थास्त रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडायनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान कहलाती है। तद अनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों को 3 माताएं होती है। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर गर्त में जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बेर फल के जैसा हो जाता है। तत्पश्चात मांसपेशियां अंडाकार का आकार ले लेती है। 1 महीने में सिर बनता है, 2 महीने में बाहु और 3 महीने में नाखून, अस्थि, चर्म, लिंग, छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4वें माह में रस, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता के दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पे अन्न आदि के बड़े हुए धातुओं का वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गर्भाशय के अंदर सोता है। वहां गर्भाशय शुद्धित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित होता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे पदार्थों के अति उद्वेज स्पर्श ऊंचे समूचे अंग में वेदना होती है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इसी प्रकार अपने अंगों की चेष्टा करने में वह असमर्थ हो जाता है। वह जब बालक माता के गर्भ के अंदर रहता है तो उसको जीव आदि उसको काटते हैं, उसको जंतु बारीक आदि काटते हैं उसको, जिससे वह बार बार मूर्छित होता है, अपने शरीर को खुजाल भी नहीं सकता है। तो हे गरुड़, इसी प्रकार यह माया है, यह जन्म के चक्कर में फंसा हुआ है, अपने परिजन के शुभ अशुभ कर्म से वह बंधा हुआ है। इसी प्रकार वह प्राणी जो माता के गर्भ के अंदर है वह भगवान का स्मरण करता है और कहता है कि हे भगवान, मैं अपने पूर्वजों के कर्म के कारण मैं जन्म बंधन में फंसा हुआ हूँ और इसी प्रकार यदि एक बार यहाँ पर माता के गर्भ से बाहर आ जाऊँगा तो आपके चरण बिंदों का अवश्य स्मरण करूँगा और आपका भजन पूजन करूँगा। परंतु एक तरफ वो ये बोलता है कि हे भगवान,
भले चाहे मैं यहाँ पर दुर्गंध व्यवस्था में पड़ा हुआ हूँ मैं, परंतु मैं यहाँ पर से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर एक बार मैं यहाँ से बाहर चला गया प्रसूति रूप, तो फिर से संसार मुझे चिपक जाएगा, विष्णु माया लग जाएगी, इस प्रकार से बाहर नहीं जाना चाहता, ऐसा वह बार बार कहता है। इसके बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होते हुए जन्म मरण का इसी प्रकार यह वैराग्य बताया गया है। तो इसी प्रकार बंधुओं, आज इस गरुड़ पुराण के अंदर बस इतना ही, और कल मैं आपको 7वां अध्याय सुनाऊंगा। अब आज के लिए हमारा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो के अंदर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि मेरी हर प्रकार के ऐसी वीडियोस आपके समक्ष में लाता रहूं। जय श्री कृष्ण, जय माता जी की।